बैठी हुई होती हैं और सीरियल देख रही होती हैं और मानसी न्यूज़ पेपर देख रही होती है। इतने में उसे पता चलता है कि विद्या को गोली से किसी ने मार दिया है और किसी और ने नहीं, उसकी बहन ने ही उस पर गोली चलाई है। वहीं पे दिखाया जाता है। मानसी कहती है, माँ आपको पता है आज की नई न्यूज़ क्या है? पर मीरा जी कहती है, ऐसा क्या हो गया न्यूज़ पेपर में, तूने क्या पढ़ लिया ऐसा? वहीं मीनाक्षी कहती है, माँ मीरा ने विद्या को गोली मार दी है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है, वो आईसीयू में है। वहीं पर प्रमिला जी कहती हैं, जल्दी से न्यूज़ पेपर को छुपा दे, इससे पहले गोपी आ जाए और देख ले। इतने में ही गोपी आ रही होती है। गोपी सो रही होती है, मेरा दिल बहुत घबरा है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मेरा भी फ़ोन ख़राब हो गया है अचानक से। और वहीं पर वो सोचती है कि मम्मी के फ़ोन से बात कर लेती हूँ और उनकी तरफ बढ़ रही होती है। इतने में ही प्रमिला जी कहती हैं, मानसी जल्दी से अखबार छुपा दे, देख गोपी आ रही है और इधर की साइड में ही आ रही है। वहीं पर मीनाक्षी होती है, जल्दी जल्दी न्यूज़ पेपर को छुपा देती है। इतने में ही गोपी आ जाती है और गोपी कहने लग जाती है, माँ जी फ़ोन ख़राब हो गया है, मैं आपके फ़ोन से घर पर फ़ोन कर सकती हूँ? वहीं पर प्रमिला कहती है कि हाँ कर सकती हो, क्यों नहीं, पहले मेरे लिए चाय बना ला, फिर दोनों बैठ के आराम से बातें करेंगे तेरे घर पर। वहीं पर गोपी कहती है, जी माँ जी। वहीं पर गोपी चाय बनाने के लिए चली जाती है और गोपी जल्दी से चाय बना के ले आती है। मीनाक्षी भी वहीं खड़ी हुई होती है। अचानक से टीवी का रिमोट ट्रे से दब जाता है और टीवी का बटन ऑन हो जाता है, जिससे कि टेलीविज़न चलने लग जाता है और टेलीविज़न में न्यूज़ आ रही होती है। वहीं पर दिखाया जाता है, बड़ी बहन ने छोटी बहन को मारा। वहीं पर ये सुनकर गोपी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मीरा ने विद्या को मार दिया है और वहीं पर वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है। वहीं पर गोपी कहती है, माँ जी आपको इस न्यूज़ के बारे में पता था? वहीं पर प्रमिला जी कहती हैं, गोपी मुझे कुछ नहीं पता था। वहीं पर गोपी के तो होश उड़ जाते हैं, वो डर जाती है कहीं मीरा को और विद्या को कुछ ना हो जाए और मीनाक्षी से पूछती है, मीनाक्षी तुम जानती हो इसके बारे में? वहीं मीनाक्षी भी मना कर देती है कि हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में भाभी। वहीं पर दिखाया जाता है, गोपी कहती है, माँ जी आपको तो कुछ पता होगा, घर से कोई कॉल आई? वहीं पर प्रमिला जी कहती हैं, किसी की कॉल तो आई थी लैंडलाइन पर ना आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन को काट दिया था, मुझे लगा उर्मिला जी हो सकती है शायद। वहीं पर गोपी बहुत घबरा जाती है कहीं विद्या को कुछ ना हो जाए। वहीं पर गोपी कहती है, माँ जी अब मुझे जाना होगा। वहीं पर प्रमिला जी कहती हैं, गोपी रुक जा। वहीं पर गोपी वहाँ से चली जाती है भागती दौड़ती हुई। इतने में ही प्रमिला जी होती हैं, खुश हो जाती हैं। वहीं मानसी कहती है, माँ ये तो भाग गई, अब क्या करे? वहीं पर प्रमिला जी कहती हैं, ये कितनी भी दूर चली जाए, इसे लौट कर तो यहीं पे आना होगा। वहीं पर इसकी दोनों बेटी प्रॉब्लम में है, एक तो हॉस्पिटल में भर्ती है और एक जेल में, दोनों की बचने की कोई चांस नहीं है। वहीं पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे आएगी और कहीं नहीं जाएगी, मुझे अच्छी तरह से पता है। वहीं पर भागती हुई गोपी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहीं पर वो एक नर्स से पूछती है, यहाँ पर विद्या नाम की कोई लड़की एडमिट हुई है। इतने में ही रितेश एसीपी देख लेते हैं कि कोई आया है विद्या से मिलने के लिए। वहीं पर नर्स कहती है, मैं आपको इस तरह से जानकारी नहीं दे सकती, हॉस्पिटल के खिलाफ है। वहीं पर रितेश पीछे से आवाज़ देते हैं और वहीं पर वो कहने लग जाते हैं, आप कोई भी हो पहले आपको हमसे मिलना पड़ेगा। वहीं पर ये पुलिस केस है, इस तरह से कोई भी विद्या जी से नहीं मिल सकता है। वहीं पर गोपी कहती है, मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं विद्या की माँ हूँ, उससे मिल सकती हूँ। वहीं पर रितेश एसीपी होते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, ये पुलिस केस है, आप रुक जाइए। वहीं पर दिखाया जाता है, इतने में ही रितेश होते हैं, वो मना कर देते हैं गोपी से मिलने के लिए। इतने माँ जी आ जाती हैं, नीक की कोकिला जी आ जाती हैं। वहीं पर गोपी रोती बिलखती हुई कोकिला जी के पास जाती है और कहती है, माँ जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि विद्या सीरियस कंडीशन में है और मीरा को पुलिस पकड़ के ले गई है। वहीं पर दिखाया जाता है, एसीपी वहीं होते हैं और वहीं पर कोकिला और गोपी की बात को सुनते हैं। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, विद्या को अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है विद्या को। वहीं पर गोपी होती है, अब विद्या को खून देती है। वहीं पर नर्स कहती है, पहले हम इस खून को चेक करवा लेते हैं, फिर हम उन पर चढ़ा देंगे। वहीं पर दिखाया जाता है, कोकिला जी कहती हैं, शायद तुम्हें पता ना होगा, विद्या को भी पुलिस पकड़ के ले गई है। वहीं पर गोपी कहती है, माँ ये सब कैसे हुआ? वहीं पर कोकिला जी सब बता देते हैं क्या क्या हुआ। वहीं पर विद्या से मिलने के लिए आती है उसके रूम में। वहीं पर विद्या बेहोश पड़ी होती है आईसीयू में। वहीं पर विद्या को देखकर गोपी को बहुत रोना आता है, वो बहुत रोती है अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर। इतने में ही वो पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है मीरा होती है, वो बहुत ही अपने की व्यवस्था रही होती है और बहुत परेशान होती है। इतने में ही गोपी पीछे से आती है और कहती है, मीरा
और वहीं पर मीरा कहती है माँ आप आ गई। वहीं पर गोपी कहती है पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक मार दिया अपनी बहन को, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उसको मारते हुए। वहीं पर गोपी को समझाने की कोशिश करती है मीरा और कहती है माँ मैंने नहीं मारा, बस मैं तो उसे डराने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं पता गोली कैसे चल। वहीं पे एसी पे रितेश होते हैं, वहीं पर उन दोनों की खड़े खड़े बातें सुन रहे होते हैं। उनको भी शक हो रहा होता है शायद इसमें तीसरा कोई मौजूद है जो अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो गोपी कहती है मैंने तुम दोनों को जन्म दिया और तूने ही मेरा खून पानी की तरह बहा दिया, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं आया मेरा खून पानी की तरह बहाते हुए। मीरा वहीं पर मीरा बहुत रोने लग जाती है और कहती है माँ मैंने कुछ नहीं किया। गोपी कहती है कि झूठ मत बोलो मीरा, अगर विद्या को कुछ हो गया तो मैं समझ लूँगी कि मेरी दोनों बेटी ही मर गई। वहीं बेगुनाही चाहती हो तो भगवान से दुआ करो कि विद्या को होश आ जाए। इतने में ही एसीपी रितेश आ जाते हैं और गोपी को समझाते हैं अभी आप मीरा जी को मुजरिम नहीं बोल सकती हैं क्योंकि अभी भी उनका गुनाह साबित नहीं हुआ। उन्हें पूछताछ के लिए हवालात में रखा गया है। वहीं पर एक लेडी हवलदार होती है, वो उन दोनों की वीडियो बना रही होती है। रितेश कहता है आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर जो सच है वो सामने तो आके ही रहेगा, चाहे विद्या को मीरा ने मारा हो या किसी और ने, ये पता चल जाएगा। इतने में ही रितेश वहाँ चले जाते हैं। गोपी परेशान हो जाती है, अगर साबित हो गया मीरा को विद्या ने मारा है तो मुझे अपनी बेटी में से एक को खोना पड़ेगा। वहीं पर ये सोचकर गोपी बहुत परेशान हो जाती है और वहीं पर एक लेडी हवलदार होती है, वो वीडियो शूट कर रही होती है उन दोनों का। पर गोपी जाने से पहले मीरा को देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट नए एपिसोड के साथ।